गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट्स का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो जैसा कि आप जानते हो, ये एक लड़की थी, नाम था एनी फ्रैंक। उसकी डायरी का कुछ हिस्सा आपको पढ़ना है इस लेसन में। तो इस लेसन में क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनी फ्रैंक कौन थी, क्योंकि कभी कभी पूछता है हु वाज एनी फ्रैंक। मैंने लिख रखा है, एनिलीजी मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को फरवरी में पैदा हुई थी। और उसके बाद बेटा मार्च है, सॉरी यहाँ पर मार्च है, और मार्च 1945 में मर गई थी लगभग 16 साल की उम्र में। तो वॉज जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल, ठीक है। हु रोड, और ये भी पूछता है कि उसने डायरी कहाँ लिखी थी। आगे उसी में है, हु रोड, जिसने लिखा था वाइल इन हाइडिंग, जब वो छुपी हुई थी, विथ हर फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ, इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक जगह है बेटा, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये जो एनी फ्रैंक थी, जो 12 जून 1929 को पैदा हुई और मार्च 1945 को मर गई, वो एक जर्मन बॉर्न जेविश लड़की थी। और उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी, जब वो एम्स्टर्डम नामक जगह पर छिपी हुई थी अपने परिवार के साथ। और उसको छिपना क्यों पड़ा था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जब नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया, तो वहां नीदरलैंड के निवासियों पर अत्याचार करने लगे। ठीक, तो ये लोग डर के जाके अपने पिता के ऑफिस में छुप गए, और बाद में इनकी फैमिली को किसी ने पोल खोल दी, ये लोग यहीं छिपे हैं। तो पकड़ के ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में, वहीं सब मर गए धीरे धीरे। इसकी बहन भी मर गई, ये भी मर गई, माँ मर गई, पिता बच गए थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बाद में आया, तो उनको ये डायरी मिली थी। इन्होंने इस डायरी को डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाया। बाद में डायरी बहुत पॉपुलर हो गई और एक समय दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एनी फ्रैंक की डायरी ओरिजिनली किस भाषा में लिखी है, क्योंकि इसका बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो देखो मैंने लिख रखा है, द डायरी वाज रिटन इन डच लैंग्वेज। ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी? डच भाषा में। जो नीदरलैंड में रह रही थी ना, तो वहां की भाषा को डच कहते हैं। तो चलो देखते हैं इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। इस लेसन में वही डायरी उसने लिखना क्यों शुरू किया वही बताती है, और थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताती है, थोड़ा सा अपने क्लास में कैसा सब कुछ चल रहा था उसके बारे में बताती है। तो लेसन शुरू होता है तो कहती है, शुरुआत लेसन जब शुरू होता है, कहानी यहीं से शुरू हो रही जो मैं बताने जा रहा हूँ। कहती है कि जब मैंने डायरी लिखने की बात सोची, तो मेरे ही मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था कि जो है डायरी मैं लिखूं कि ना लिखूं। इसलिए नहीं कि मैंने कभी कोई चीज या डायरी नहीं लिखी है बाकी, बल्कि इसलिए मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि बाद में मेरी 13 साल की उम्र थी एनी फ्रैंक की। तो कहती है कि बाद में कोई दूसरा व्यक्ति या मैं खुद एक 13 साल की बच्ची के विचारों को जानने में रुचि लूंगी या नहीं। बात को समझे? नहीं, मैं आपको बताऊं। जैसे बेटा कोई राइटर कोई किताब लिखता है तो यही चाहता है ना वो किताब पढ़ी जाए। तो एनी फ्रैंक वही कह रही है कि मैंने डायरी लिखना चाहा और मन में बना लिया कि मैं डायरी लिखूंगी, लेकिन एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। किस लिए? इसीलिए कि बाद में मैं अभी डायरी लिख दूं, लेकिन बाद में कोई दूसरा व्यक्ति या मैं खुद अपनी डायरी पढ़ूंगी कि नहीं। फिर वो कहती है कि ठीक है, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरे हृदय पर बहुत सारा बोझ है और मैं उस बोझ को हल्का करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखूंगी। फिर कहती है कि मैं उस पॉइंट पे आती हूँ जिस चीज ने मुझे डायरी लिखने पर मजबूर किया, और वो चीज क्या है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। फिर आगे कहती है कि अगर मैं कहूं कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है तो कोई मानेगा भी नहीं, और ये बात सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बताती हैं कि मेरे अच्छे माँ बाप हैं, और मेरी प्यारी चाची और चाचा हैं, बहुत सारी चाचियां हैं, चाचा हैं, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि
जो मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्त का मतलब उनके साथ मौज मस्ती वाली बात करना, या जो है रोज दिन में क्या हो रहा है, क्या खाना खा रहे हैं, क्या कपड़ा पहन रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो मतलब हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं कर सकती थी। मतलब अपने मन की, अपने दिल की बात मैं किसी और से कर ही नहीं सकती थी। और कहती है कि और पता नहीं, शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ और वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाता है, या कर पाती है। और फिर वो आगे कहती है कि ये भरोसा न करने वाला क्रम ऐसे ही चलेगा। तो इसीलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था। फिर कहती है कि मैं डायरी लिखूं या ना लिखूं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है मैं ये डायरी तब तक किसी को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो? अरे मैंने कुछ चीज लिख दी, अब केवल मैं ही जान रहा हूं, मैं कहीं रख दिया, तो मैं लिखा या न लिखा उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। फिर आगे वो कहती हैं कि मेरे दिमाग में एक बात आई कि कागज, पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल। कहती हैं यामिन, वो कहती हैं कि कागज में मनुष्यों से ज्यादा धैर्य होता है। और ये बात मेरे मन में तब आई जब मैं एक दिन घर बैठी थी, अकेली बोर हो रही थी और सोच रही थी बाहर जाना है कि भीतर ही रुकना है। फिर कहती है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूंगी, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं डायरी लिखूंगी। और फिर वो बताती हैं हमको, रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं, बताती हैं कि मैं अपनी डायरी में केवल फैक्ट ही नहीं नोट करूंगी, क्योंकि और लोग फैक्ट ही नोट करते हैं। मैं अपने डायरी के स्टेटस को बढ़ाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी दोस्त बने, और मैं इसे प्यार से क्या कहूंगी? किटी कहूंगी। तो याद रखना, डायरी का नाम क्या है? किटी। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था? डायरी का नाम क्या था? किटी था। फिर आगे बताती है कि अगर मैं केवल डायरी तुरंत लिखना शुरू कर दूं तो शायद मेरी कही हुई एक सिंगल बात कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए न चाहते हुए मुझे थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताना होगा, तब मैं डायरी लिखना शुरू करूंगी। तो बताती हैं कि मेरे जो पिता है वो सबसे पूजनीय पिता है मेरे लिए, और वो 35 साल के थे जब उन्होंने मेरी माँ से शादी की, और मेरी माँ 25 साल की थी। फिर वो बताती हैं कि 1926 में मेरी बहन मार्गाट पैदा हुई, और उसके 3 साल बाद 12 जून 1929 को मैं पैदा हुई, और मेरे पैदा होने के 4 साल बाद मतलब 1933 में मेरे पिताजी चले गए नीदरलैंड, और वहीं बस गए। और उनके पीछे पीछे मेरी माँ भी चली गई, जूडिथ हॉलैंडर नाम था मेरी माँ का, वो भी चली गई। और फिर हम, मतलब मैं और मेरी बड़ी बहन मारगाट, दोनों चले गए आचन नामक जगह पर दादी माँ के पास रहने के लिए। उसके बाद दिसंबर में मेरी बहन भी नीदरलैंड चली गई, और फिर फरवरी में मेरी बहन के जन्मदिन के दिन मैं भी नीदरलैंड पहुंच गई दादी के साथ। फिर वो बताते हैं कि मैंने वहां तुरंत कक्षा फर्स्ट में, मतलब क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया। उसके बाद जब मैं 6 साल की हुई, नर्स सॉरी, वो कहती हैं कि मैंने मांटेसरी से पढ़ाई शुरू की जब मैं 6 साल की हो गई, तो कक्षा 1 में थी। उसके बाद 6वीं कक्षा में जब पहुंची, तो मेरी जो मुख्य अध्यापिका थी मिसेस क्यूपरस, याद रखना इनका नाम, मिसेस क्यूपरस, और मैं दोनों बहुत रो रहे थे, क्योंकि मुझे स्कूल छोड़कर जाना था, और मेरी और मिसेस क्यूपरस के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, तो रो रहे थे। फिर वो बताती हैं कि 1941 के गर्मी के मौसम में दादी बीमार पड़ी, उनका ऑपरेशन हुआ। तो उस साल मेरा जो जन्मदिन था वो थोड़ा लिटिल सेलिब्रेशन के साथ गुजरा। फिर उसके अगले साल 1942 में दादी जी की डेथ हो गई। तो उस साल जो मेरा जन्मदिन मनाया गया, वो एक क्षतिपूर्ति थी, मेकओवर था। वो क्रिश्चियंस में क्या होता है पता है बेटा? जितने लोग मरे रहते हैं, तो जन्मदिन के दिन उनके नाम का कैंडल लगाया जाता है। तो बताती है
मेरे जन्मदिन में उस बार दादी माँ के नाम का एक कैंडल जलाया गया। फिर वो बताती हैं हमसे, कोई नहीं जानता मैं अपनी दादी से कितना प्रेम करती थी और आज भी उनको कितना मिस करती हूँ। फिर कहती हैं कि अब हमारे मतलब मेरे घर में चारों सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और ठीक चल रहा है, इसलिए मैं वर्तमान में आती हूँ। ठीक है, मतलब ये सब पास्ट की बात थी। और वर्तमान में पहली एंट्री शुरू करती है। पहली एंट्री कब की है? संडे 20 जून 1942, संडे 20 जून 1942 की। और शुरुआत में लिखती है डियरेस्ट किटी। उसके बाद बताती है कि पहला सीन कहाँ का है? उसकी क्लास का। डायरी में लिखती है कि आज मेरी पूरी क्लास चेकिंग इन बूट्स, मतलब एकदम से अफरा तफरी मची हुई है, भय से कांप रही है पूरी क्लास। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। आने वाली मीटिंग में अध्यापक डिसाइड करने वाले थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। और एनी फ्रैंक कहती है कि सुबह से ही लोग शर्त लगा रहे थे कि तुम पास होने जा रहे हो, वो फेल होने जा रहा है। और एनी फ्रैंक कहती है कि सुबह से मैं ऐसी बातें सुन रही थी, कोई कहता था कि तुम पास होने जा रही हो या जा रहे हो, अगला कहता था कि नहीं नहीं मैं नहीं। तो ऐसे उसके बाद वो कहती है कि मेरे पीछे बैठे दो लड़के थे। एक का नाम था सीएन और दूसरे का नाम था जैक्स। दोनों अपनी समर वेकेशन की जो बचत थी उसको उन्होंने शर्त में लगा रखी थी कि ये पास होगा या फेल होगा। एनी फ्रैंक फिर आगे कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि किसको पास करना है किसको फेल करना है, कहती है कि 1/3 क्लास मेरी डफर थी और मेरे हिसाब से तो लगभग 1/3 क्लास को डिटेन कर देना चाहिए। फिर आगे बताती हैं कि मुझे मेरे बारे में और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब मेरी जो लड़कियां दोस्त थी, उनके बारे में कोई टेंशन नहीं थी। हमें पता था कि हम आसानी से पास हो जाएंगे। एनी फ्रैंक कहती है बस मुझे एक सब्जेक्ट में डर था, वो क्या था? मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। फिर आगे बताती हैं कि मेरे सारे टीचरों से मेरी अच्छी बनती थी। टोटल 9 टीचर थे जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थी। तो सबसे मेरी अच्छी बनती थी केवल जो ओल्ड फॉगी था। फॉगी मतलब वही पुराने विचारों वाला बुढ़ा मैथ का टीचर जिसका नाम मिस्टर किसिंग था, उससे एनी फ्रैंक की नहीं बनती थी। वो रीजन भी बताती हैं कि मैं क्लास में बहुत बात करती थी। तो फिर आगे बताती हैं कि मैं एक दिन क्लास में बात कर रही थी तो मिस्टर किसिंग ने मुझे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और होमवर्क में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि एक टॉपिक मैं दे रहा हूं, ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब होता है बेटा बातूनी। तो कहते हैं कि ये टॉपिक नोट करो, इस पर एक निबंध लिख कर लाना। एनी फ्रैंक ने कहा कि मैंने तुरंत टॉपिक नोट किया और उसको बैग में रख लिया। फिर घर आई मैं। होमवर्क पूरा करने के बाद जब मैंने वो टॉपिक देखा तो मैंने सोचा कि अगर चाहूं तो मैं या कोई और बड़े बड़े शब्द लिखे और शब्दों के बीच बड़ी बड़ी दूरी देकर पेज भर दे और निबंध हो जाए। लेकिन एनी फ्रैंक ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तर्क देकर साबित करना चाहती थी कि स्टूडेंट के लिए बात करना जरूरी है और बात करना बच्चों का या छात्र का गुण है। फिर वो निबंध, अचानक उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो निबंध लिखती है और लाकर मिस्टर किसिंग को दे देती है। मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं तो उसमें वो बताती है कि मैंने तर्क दिया था कि स्टूडेंट को क्लास में बात नहीं करनी चाहिए और अगर ये आदत हो तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगी। कहती है लेकिन मैं जितना बात करती हूँ उतना मेरी माँ भी बात करती है। तो कहने का मतलब ये गुण मेरी माँ से मिला है। मैं हेरिडिटी मतलब वंशानुगत या अनुवांशिकता में कुछ नहीं कर सकती। तो यही अपना तर्क देती है कि मतलब इसीलिए मैं बात करती हूँ। तो मिस्टर किसिंग संतुष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ दिन तक पढ़ाई ठीक ठाक चलती है। फिर ये दोबारा क्लास में बात करने लगती है तो मिस्टर किसिंग दोबारा इसको टॉपिक देते हैं और टॉपिक इस बार था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। तो दोबारा इसको एस्से का टॉपिक देते हैं और इस बार टॉपिक क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और ये फिर घर जाती है, फिर निबंध लाकर लिख कर दे देती है। मिस्टर किसिंग पिछले आगे 2-3 क्लासेस तक इनको कोई शिकायत नहीं मिलती और ये एनी फ्रैंक क्लास में बात नहीं करती। लेकिन फिर धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है और मिस्टर किसिंग जब परेशान हो जाते हैं, तीसरी बार वो इसको टॉपिक देते हैं और टॉपिक इस बार कहते हैं कि एनी फ्रैंक
इस बार तुम एक एस्से लिखो और इस बार आपका टॉपिक होगा क्वैक क्वैक क्वैक। 3 बार याद रखना, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। वो कहते हैं कि आज तुम्हारा टॉपिक यही रहेगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और इस पर आप जाओ, तुम एक एस्से लिख कर फिर आओ। तो एनी फ्रैंक कहती है कि चैटर बॉक्स पर मैंने लिखते लिखते मेरे सारे थॉट्स खत्म हो गए थे, मेरी सारी जो इंजेन्युइटी थी, मतलब जो सोच सोच कर लिखने की क्षमता थी, वो खत्म हो चुकी थी, और फिलहाल इस बोरिंग टॉपिक पर कौन कितना लिख सकता है। तो एनी फ्रैंक कहती है कि मैं सोच ही रही थी, तभी मेरी एक दोस्त थी सैनी, मुझसे कहती है, जो पोएम में बहुत अच्छी थी, तो वो कहती है कि इस ऐसे को तुम पोएम के रूप में लिखो। तब एनी फ्रैंक कहती है कि मुझे तुरंत एक आइडिया आया और मैंने एक मदर डक और फादर स्वान की एक कविता लिख डाली, जिसमें एक मदर डक थी, मतलब एक बतख था, एक बतख और एक हंस था, उसके 3 बच्चे थे, और जो स्वान था वो काट काट कर अपने बच्चों को मार डाला था, बस इसलिए कि वो बच्चे बहुत बोलते थे। और एनी फ्रैंक कहती थी कि मैं ये बता देना चाहती थी कि ये फालतू का टॉपिक देकर, ये बेकार सा टॉपिक देकर मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी इस पोयम या इस एस्से के माध्यम से बता देना चाहती थी कि वो मजाक मेरा नहीं, उनका उड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एनी फ्रैंक पोयम लिखती है, लिख कर ले जाकर किसिंग, मिस्टर किसिंग को देती है और कहती है कि सौभाग्य से मिस्टर किसिंग पोयम का सही मतलब समझते हैं। और उसके बाद वो पोयम को बहुत सारी क्लासों में पढ़ के सुनाते हैं, अपने कमेंट्स भी ऐड करते हैं, खुद उस पोयम के बारे में कुछ कहते हैं, और उस दिन से एनी फ्रैंक को वो एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर देते हैं, और कहते हैं वो एनी फ्रैंक को शायद क्लास में बात करना भी अलाउड हो जाता है। और एनी फ्रैंक कहती है सबसे बड़ी बात क्या थी, मिस्टर किसिंग इन दिनों खुद भी बहुत मजाक करते हैं, बहुत मतलब हंसते रहते हैं। समझ में आ गया होगा कि बच्चे, इस लड़की ने मुझे समझा दिया कि लड़के बच्चे तो बात ही करेंगे। जैसे पोयम में क्या था कि पिता ने बच्चों को काट काट कर जान से मार दिया, दांत से चोट से काट काट कर, बच्चे बहुत बोलते थे। तो मिस्टर किसिंग समझ में आ गई बात उनके कि बच्ची यही कहना चाहते हैं, हम तो बच्चे हैं, बात ही करेंगे, अब जान लोगे क्या हमारी। तो फिलहाल इसीलिए मिस्टर किसिंग ने इसको बात करना अलाउड भी किया थोड़ा बहुत, और खुद इन दिनों मजाकिया मूड में थे, और यही आपका लेसन खत्म हो जाता है। तो बस डायरी का इतना सा हिस्सा आपको पढ़ना था बेटा, कहानी याद रखना तो आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर जाओगे बेटा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।